अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम आदि अदील अमजद है और आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। जैसे जैसे ज़माना बदलता आ रहा है उसी तरह लोग भी बदलते जा रहे हैं। पहले जब हम टीवी देखते थे और फिल्में देखते थे तो उसमें हम देखते थे कि अजीब व गरीब शक्ल और साइज़ के लोग भी टीवी पे आया करते थे, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया हमारे लोगों की यहाँ ख्वाहिशात भी बदलती गई, हमारे लोगों के देखने का नज़रिया भी बदलता गया और इसी तरह जो आने वाली जनरेशन है उसने अपने आप को वक्त के साथ बदला और नई शेप ले ली। पहले मुझे ऐसा लगता है कि जिम सिर्फ वो वाले लोग जाया करते थे जिनको खाली बॉडी बिल्डर बनने का शौक था, लेकिन अब ऐसा है कि बच्चा पहले बोलना सीखता है और उसके बाद अगला काम वो ये करता है कि ट्रेडमिल पे चढ़ जाता है। इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे इन बातों से फ़र्क पड़ा तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जो कि मैं नहीं करना चाहता। लेकिन खैर, मेहनत करनी चाहिए, अच्छी बात है। जितना आप फिट रहते हैं उतने ही ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, जितने अच्छे एक्टिव रहते हैं उतने ही ज़्यादा हसीन आप स्क्रीन पे लगते हैं। आज जो दो मेहमान मेरे साथ मौजूद है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इतना ट्यून कर लिया है कि वो बहुत जगहों पे कामयाब होते होते एक ऐसे मुकाम पे आ गए जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सिर्फ कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती है। आज हमारे साथ एक लड़का मेहमान है और एक लड़की मेहमान है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम दावत देते हैं उनको, ताकि आप भी उनसे सुन सके, उनको देख सके और उनसे कुछ सीख सके। तो बहुत सारी तालियां हमारे मेहमानों के लिए, दानियल खान एंड रोमा माइकल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आइए मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल। वेलकम टू द शो, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप दोनों? हैं तो बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत लोग हैं आप दोनों। वाहिद लोगों में से हैं जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो आप लोग हसीन थे, सामने भी हसीन है। अक्सर ऐसे लोग जब सामने आते तो उल्टी सी आती है, लेकिन आप दोनों भाई कैसे? दानियल भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं आपको पता है कैसे, ज़बरदस्त। बिल्कुल फारिग जिंदगी को कोई कहा होता है होस्टिंग कर रहे हैं। कैसी है रोमा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो अपने नाम का मतलब मुझे बताएं, ये रोमा कौन सा वाला है? घूमने फिरने वाला है? कौन सा रोमा है? नई रोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस। फ्रेक यार, ये होते हैं नाम, कुछ सीखें। अब तो देर हो गई है ना। हमारे खानदान में जो भी बंदा है ना उसे बोलो तुम्हारे इसका नाम का मतलब क्या? किसी चीज़ का दरवाज़ा है वो, ये पुराने नाम का मतलब निकाले तो किसी न किसी चीज़ का दरवाज़ा है। ये देखिए फ्रेगनेंस, आपके नाम का मतलब पता है आपको? दरवाज़ा तो नहीं हो आप किसी चीज़ के। हाँ, इल्म का दरवाज़ा, इल्म का दरवाज़ा। अच्छा दानियल भाई, कितने फिट हैं आप? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बिल्कुल टिप टाप टकाटक जो आजकल चल रहा है। बिल्कुल। ये एक्सरसाइज भी करते होंगे, क्या जिम भी जाते होंगे? कर अपने लिए जाते हैं, लड़कियों के लिए जाते हैं? थोड़ा बीच का रास्ता, बीच के वाले तो अजीब से। थोड़ा सा अपने लिए भी अच्छा, और थोड़ा सा लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए भी। आप रोमा जी, आप भी जिम जाती होंगी? मैं बिल्कुल जिम नहीं जाती, मैं वर्कआउट ही नहीं करती थी। जिम आई एम ब्लेस्ड। बिल्कुल भी नहीं? मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं करती, मैं डाइट करती हूँ बट मैं जिम नहीं करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं शुरू से ऐसी हूँ। अच्छा, आप हमेशा से ऐसी ही हूँ? जी। मैं अभी जिम से आया हूँ। किसको छोड़ के? नहीं, मैं सिर्फ उंगली की वर्जिश कर रहा था और कभी काम नहीं करता। अच्छा भाई, जबरदस्त। हमें पता लगा कि आप हमें क्या पता लगा, पूरी दुनिया को पता है कि जी मिस ग्रैंड जो है वो हमारे सामने बैठी हैं। पहली बात, मेरी औकात ही नहीं है, लेकिन बैठी हैं तो इनका एहसान है, हमारे साथ बैठी हैं। मुझे बताएं, आप बैंकॉक गई, जी। हम भी जा रहे हैं, हम जो काम करके आ रहे हैं उसमें नुकसान है, आप जो काम करके आएंगे उसमें फायदा हो गया। तो कितना अरसा बैंकॉक में रही आप? 25 डेज का कॉन्टेस्ट था ठीक एक्चुअली, है। और मैं रही थी 32 डेज। 32 डेज, सवा महीना आपने बैंकॉक में गुजारा। बहुत मुश्किल था। यकीनन मर्द भी मिले होंगे, खवातीन? नहीं, कोई मर्द नहीं मिला, और सिर्फ हमारे आसपास लड़कियां थी। 75 कंटेस्टेंट। जिन लड़कियों से मिलते हैं बाद में मर्द ही पता लगता है कि ऐसा भी है, लेकिन आपके साथ भी हो चुका है। तो मुझे ये बताएं कि इतने दिन वहाँ रही, जी, क्या मोटिवेशन थी, क्या सोच थी, क्या सोचा था और क्या हो गया? या आपको पता था यही होने वाला है? नहीं, मुझे जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल अनप्लान्ड सब कुछ था, जो मैं सोच के गई थी पहले दिन से ही वैसा नहीं हो रहा था। अच्छा, एंड तक तो सारे मैं पूरी surprises डिटेल में बताऊं? नहीं तो वो सही है। Surprise। आप बताएं, आपका मिस ग्रैंड बनने का दिल चाहता है? हाँ, लेकिन मिस मुझे ग्रैंड? लगता है कि मिस्टर- उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा है। हाँ, मिस अच्छा के लिए हाँ। खर्चा भी है। मिस्टर ग्रैंड। मिस्टर ग्रैंड बन सकते। तो मुझे मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों, क्योंकि शायद आपको भी नहीं पता, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या देखते हैं, क्या पूछते हैं उस कंपटीशन में आने के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी कंट्री में क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है पेजेंट्स का, तो यहाँ पे नेशनल पेजेंट नहीं होता, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में पहले नेशनल पेजेंट होता है। उसमें लड़की हाइट, फिजिक, आपकी इंटेलिजेंस, इंटरव्यू राउंड होता है और वॉक, सब कुछ इंक्लूड होता है। उसकी बेस पे आपको
नेशनली आप विन करते हैं कॉन्टेस्ट, फिर आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेट। इंटेलिजेंस भी चेक करते हैं जी, तो हमारी इंडस्ट्री की आधी से मैंने- ज़्यादा लड़कियां तो रह जाएंगी। इंटेलिजेंस जरा ही मैंने खैर मैंने भी इंटेलिजेंस की बेस पे नहीं किया था वरना आप भी जो रह जाएंगे उनके साथ ही रहे। अच्छा, तो आपका किस चीज़ में सेलेक्ट हुआ? कोई ऐसी- मैंने अपनी प्रोफाइल शेयर की थी, उससे पहले मैं Instagram की profile? इंस्टाग्राम नहीं, मेरी ओवरऑल मेरा काम Portfolio? और पोर्टफोलियो भेजा था। उसके अलावा उन्होंने मेरा जो उससे पहले मैंने एक इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, उसकी प्रोफाइल भेजी थी। जबरदस्त जबरदस्त। दानिया भाई, आप जो है आप एक्टिंग कर रहे हैं जी। अभी नहीं, लेकिन अभी तो आप शो में हैं। जी। वैसे आप एक्टिंग करते हैं, क्यों आए इस इंडस्ट्री में? क्या सोचा? अम्मी थी, अम्मी के चक्कर में आ गए? नहीं। कि जरा लगा हुआ एक पब्बा लगा हुआ है उसके चक्कर में? देखें, पर्ची तो है। हाँ, ये देखें इससे पहले आप बोलें मैंने बोला मैं बोल दूँ। मैं इंतजार में था ये कब बोलेंगे नहीं नहीं मैं अपने बलबूते पे, तो मैं आगे सिखाऊंगा। नहीं, आया मैं अपने बलबूते पे हूँ, लेकिन मैंने बोला कि हम जरा जो एक मुश्किल बात है वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बात यह है कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। एक्टिंग पसंद। मेरी वालदा बड़ा खिलाफ है इस चीज़ के। वालदा कैसे खिलाफ है? वालदा बहुत खिलाफ है इस चीज़ वो के। क्या जो चाहती? पर्ची है वो फट चुकी है। पर्ची ने ही आग लगा दी थी। जी बिल्कुल। तो वालदा क्या चाहती थी? क्या वालदा चाहती थी कि वो भी मैं चाहता हूँ, लेकिन वालदा ज़रा चाहती थी कि इतना पढ़ाया लिखा है तो ज़रा बैंक वगैरह कॉर्पोरेट नौकरी 9 to 5 9 to 5 कॉर्पोरेट स्लेव। बोल नहीं सकता उनको मैं ऐसा। अच्छा, उनको नहीं कहते क्योंकि वालदा लगी हुई है ना आजकल उनकी पोजीशन वालदा की लगी हुई है, बात। उनको नहीं है। ठीक है, तो अच्छा जी, रोमा मुझे ये बताएं कि जिंदगी की एक ऐसी ख्वाहिश जो आपकी कभी ना पूरी हुई और आप चाहती हैं कि वो पूरी हो जाए तो मजा आ जाएगा जिंदगी के अंदर। मुझे लगता है कि अभी तक जो मेरी ख्वाहिशात थी वो पूरी हो गई हैं और अब बढ़ती जा रही हैं, तो वो भी पूरी हो जाए। बढ़ती जा रही है, मतलब किसी का बहुत खर्चा होने वाला है, ऐसा कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं है, मैं ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट हूँ तो ठीक है, तो सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। मैं कर लेती हूँ अपनी ख्वाहिशात पूरी। आपने क्या ख्वाहिश पूरी की आपने? अभी ये मिस ग्रैंड में इंटरनेशनली मुझे कुछ करना था और वो मैंने किया, वाह। तो मैं करके आई हूँ। तो अब आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश? वैसे तो बहुत हैं, बहुत लेकिन तो है। बिल्कुल खासतौर में सोने से पहले तो बहुत आता है जहन में। बिल्कुल ख्यालात। लेकिन मुझे दुनिया घूमने का बड़ा शौक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ। इसके दो तरीके, एक महंगा है और एक सस्ता। महंगा तरीका ये टिकट लेके घूमें, सस्ता ये है कि डिज्नी के ब्रिज के नीचे बहुत सारे पायलट बैठे होते हैं। अच्छा, अगर आप उनके साथ बैठ जाएं तो आप इनका चक्कर लगवा सकते हैं। ये भी है। आपने कौन सा वाला घूमना है? मैं बिल्कुल एक महंगे तरीके से जाना चाहता हूँ। जाना चाहोगे? ठीक है, बता। अच्छा जी, रोमा जी मुझे ये बताएं कि आप मॉडलिंग भी ज़बरदस्त, एक्टिंग भी ज़बरदस्त जो आप कर रही हैं, जी, ज़्यादा बेहतर क्या लग रहा है, मॉडलिंग एक्टिंग? एक्टिंग एक्टिंग Modeling तो- मॉडलिंग साइड पे बहुत कम कर दिया मैंने। 10 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, बस बहुत हो गया। अच्छा, बस 10 साल। बोरिंग लगती है मॉडलिंग। एक्टिंग में थोड़ा एक्टिंग आप 10 साल आप बाद रिपोर्ट करेगी? डिपेंड करता है। हाँ, वैसे कर सकती है बोर, इसलिए तो मैं डिफरेंट चीज़ें करती रहती हूँ ना, एक चीज़ नहीं करती क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ सेम ठीक, चीज़। जबरदस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जब आप मिस ग्रैंड बनी, हमारे यहाँ अगर खानदान की कोई लड़की मैट्रिक भी कर ले तो रिश्तों की लाइन लग जाती है बहुत। आपने कर लिया मिस ग्रैंड, जी। कितने रिश्ते आए, कहाँ से आए? और ये ना कहेगा कि नहीं किसी ने मुंह नहीं लगाया, ऐसा होने अगर आप यहाँ कहेंगे ना, ये सारे लाइन बना के खड़े हो जाएंगे रिश्ता लेने के लिए। अच्छा, रिश्ते अब डायरेक्टली रिश्ते तो आते रहते हैं रिश्ते। अच्छा, कोई ऐसे मिस रिश्ते ग्रैंड के जिससे बाद आप- ज्यादा लोगों ने अप्रोच किया। हाँ, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, बट मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रही। सबने ये कहा कि शादी कर लो, शादी के लिए मेरा बेटा बहुत है, कम लोग कहते हैं, वैसे तो पसंद वाला, पसंद करने के लिए। तो कोई सबसे वियर्ड रिश्ता आया हो जिसमें आपकी हंसी निकल गई उसके मुंह पे कि यार तुम तो ना बोले यार, हमारा नहीं बनता? ऐसे तो इनबॉक्स में मेरे बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं और मैं कहती हूँ इसने क्या सोच के मुझे मैसेज किया। क्या सोच के? इसके बाद डिस्प्ले पिक्चर सिर्फ नाक की लगी हुई है और मांग रिश्ता रहे। ठीक है, दानियाल भाई आपको भी आते होंगे, आप भी स्मार्ट आती, आपने भी शादी नहीं की? नहीं कभी हल्की सी की हो, नहीं, किसी को बताया ना हो? नहीं की, तो रिश्ते आते हैं रिश्ते? लड़कों के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन कम है। वो मार्जिन कम है, लेकिन अपने मार्जिन के अंदर रहते रहते हाँ। हो जाता है। मतलब ऐसा रिश्ता वगैरह नहीं आता, लेकिन मतलब अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं लोग, ऐसी इनबॉक्स में भेज देता है, अच्छा, पढ़ लेता हूँ मैं, देख लेता हूँ मैंने एक बार इनबॉक्स आया हुआ एक लड़की का, मैंने कहा यार चलो मेरे पे भी वाला टाइम आ गया है कि लड़की जो है वो मुझे प्रपोज कर रहा है। मैंने खोला तो उसमें लिखा था लानत है आप। अजी ऑकवर्ड सा हो गया मैं, मेरे पे नहीं आ रहा। अब मैंने कहा सच बताने तो मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन अब हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान के अलावा आप कौन से वाले, मरूंगा इसी मिट्टी में, जीऊंगा इसी मिट्टी में, या अगर कहीं और से ऑफर आएगी तो काम कर लेंगे? ऑफर क्या? काम की ऑफर मतलब एक्टिंग? हाँ हाँ, और कोई कौन क्यों नहीं? देखिए, आपने क्लियर नहीं किया, मिस्टर ग्रांड की आ गई फिर। ठीक है, नहीं मतलब एक्टिंग की ऑफर आ हाँ बिल्कुल नहीं, एक्टर तो मैं समझता हूँ कि जहाँ एक बिल्कुल
जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी Boundary जाना less. चाहिए, बाउंड्री लेस एक Very प्रोफेशन है। ये अच्छा, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ तो मैं जा चुके हैं वो। जी नहीं, एक होता है ना कि फिर एकदम से जाग जाता है, पाकिस्तानियत जाग जाती है ना। नहीं कि जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि करना चाहिए आपको दूसरे कंट्रीज में भी दूसरे- और आपको कोई इंटरनेशनल आई है एक्सपोजर पड़ोसी अच्छा मुल्क होता है। इंडिया से मुझे मिस ग्रैंड के बाद काफ़ी ऑफर्स आई थी क्या कह लेकिन रहे थे? मैं जा नहीं सकती इंडिया पाक लेकिन offer वीज़ा दे रहे हो। वीज़ा मतलब आप जा नहीं सकती लेकिन ऑफर्स आ रही हैं, तो आप उनको ये कह रही हैं कि मैं आ नहीं सकती। कुछ एजेंसी से कॉल आई थी और वो ये भी कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं वीज़ा की, लेकिन आप वहाँ से भी पता करें। तो मैंने काफ़ी एजेंट से पूछा लेकिन नहीं हो सकता, अभी पॉसिबल नहीं है। वैसे कौन सी एक ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम ऑफर होगी ज़िंदगी में जो आप कहें यार अगर ये आ गई ना तो मेरी ज़िंदगी का मसले हल होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो बेंचमार्क है ना वो बहुत नीचे है। हाँ, चलिए खेलने के लिए बुलाएं। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोजेक्ट जो मैं करता हूँ ना मुझे वो बड़ा मेरे दिल को सेटिस्फाई करता है, मैं इसलिए करता हूँ। लेकिन कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, पाकिस्तानी हो, बट दैट आई वांट कि इंटरनेशनली शूट हुआ जाए, ठीक है। लेकिन हो पाकिस्तानी। हो पाकिस्तान, हो पाकिस्तान। मतलब नुमाने जहाज पैसे कुरैशी हाँ, बात ये तमाम। सही, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लेकिन वो दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर हो तो अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब आप दोनों से एक और सवाल। इस सेगमेंट को, ये सवाल है, इसको मैं सेगमेंट भी बना सकता हूँ। अच्छा। इसको कहते हैं निदा यासिर का सेगमेंट। कैसा आपको लगता है पहली समझ गई कि कैसी ही बात होने वाली है, तो मैंने कहा करना भी जरूरी है। किस तरह की लड़की, गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, अगर होगी भी तो टीवी तो नहीं बताएंगे। Exactly. चलो मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं। किस तरह की लड़की आपको पसंद है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि आप शादी करें? ये तो जिंदा होनी चाहिए। मैं बिल्कुल हाँ हाँ, मैं लड़कों का पता है, मुझे लड़के यही चाह रहे हैं, लड़के कह रहे हैं कोई माने। जिंदा हो। हाँ ठीक है, जिंदा हो, सही है। honestly, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्री वाली ना बिल्कुल भी हो, नहीं, ना हो। बिल्कुल पसंद नहीं है इंडस्ट्री की लड़कियाँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं अच्छा, है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि अगर दो लोग सेम इंडस्ट्री के हों, चाहे वो एक्टिंग ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो, चाहे दोनों डॉक्टर हों, हाँ। दोनों बैंकर्स हों, तो मुझे लगता है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर दोनों सेट पे हुए तो बच्चे भी सेट पे ही हो जाएंगे। हाँ, तो मैं चाहता हूँ फिर काम कौन कैसे होगा, सही है, ठीक तो है। मैं ज़रा तो आप चाह रहे हैं इंडस्ट्री से बाहर, इंडस्ट्री से बाहर, और कोई रिक्वायरमेंट? कोई स्पेसिफिक नहीं, जिंदा हो और इंडस्ट्री से बाहर। जिंदा और इंडस्ट्री से बाहर, बाहर। चीज़ें पूरी होनी चाहिए, मतलब एजुकेशन, टांगे, जाहिर सी बात है, एजुकेशन हो, जॉब वगैरह का वो अपनी मर्जी है बिल्कुल उनकी। अगर वो करना चाहें वो ज़रूर करें, वो ना करना चाहें वो बिल्कुल। अच्छा, वो वाले तो नहीं है जो पहले में कहते हैं यार जो करना है कर लो, फिर जैसी शादी तक इंसान के बच्चे बन गए बैठे। ये तो बाद में पता चला। तो बताओ वही। नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा रोमा जी, आप मुझे बताएं, बड़ा मुश्किल सवाल मैं आपसे करने लगा हूं। किस तरह का लड़का आपको अप्रोच करे तो आप उसको कंसिडर करेंगी कि इंटरेस्टिंग, गुड लुक्स, वाओ, लॉयल होना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। तो आप अपना काफी बना लंबी लो ना, लिस्ट है आप ना, अपना बना लो। तो हाँ शायद मिल जाएगा ऐसा। अच्छा, और क्या ऐसी चीज है लड़कों में खास तौर पे जिससे आप कहे यार मैं ऑफ हो जाती, ये ऐसा लड़का मेरे सामने आता है मेरा दिमाग खराब हो जाता? मतलब मुझे पूरा- ज्यादा छिछोरे लड़के नहीं पसंद छिछोरे जो लड़के। ज्यादा अपने आप में ठीक है, हम दोनों तो आउट हो गए, ठीक है ना? तो आपने नहीं सोचना इसके बारे में। डिसेंट लड़के अच्छे लगते। डिसेंट लड़के, प्यारे, कम बोलने वाले, सीधे साधे, बात मान ले जो उनको कहा जाए, पपी टाइप। Not like क्यों that. मतलब? नहीं क्यों? नहीं ऐसा नहीं। क्यूट लड़के नहीं पसंद? मैंने पपी क्यूट को कहा था। हंसा दिया आप, हंसा दिया आप। दानिया में आप मुझे बताइए कोई ऐसी चीज लड़कियों में जहाँ कहें यार ये नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन कर रहे थे आप लड़की? मैं सोच रहा हूँ। नहीं वैसे तो एक्चुअली मुझे जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लड़कियाँ होती हैं मुझे नहीं पसंद। बदतमीज लड़कियाँ? बदतमीज इन वे कि आप सही अपनी पकड़ लिया। बदतमीजियों को आउटस्पोकन जो कहते हैं ना, जो अपनी बदतमीजियों को आउटस्पोकन का नाम देते हैं, वाह, सही है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना ओपिनियन होना, ओपिनियनेटेड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बदतमीजी करना और एक ओपिनियन रखने में ज़रा फ़र्क है। सही, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों कुकिंग का शौक किस किस को है? तो नहीं, आप सीख लिए। क्यों, क्या हुआ ऐसा, क्या आपने कहा? मम्मी ने बोला कि बेटा कब तक मेरी रोटियां खाएगा? अपनी अब पका। तू बना। सही। आप आती है कुकिंग रूम में? मुझे कुकिंग आती है लेकिन मुझे शौक नहीं है कुकिंग। बनता है, इतनी खूबसूरती पे कुकिंग का बनता है, अजीब सा लगेगा रोमा। क्या मतलब किचन में खाना बना रही हूँ नहीं, यार, बिल्कुल। क्या बात है ये। हमारी ऐसी शक्ल लेकिन की मुझे लड़कियां बनाना आपको आता है। कुकिंग करते हुए अच्छी लगती हैं, आपकी शक्ल की लड़कियां सास सुथरी घर में। लेकिन मुझे सब कुछ बनाना आता है, मैं कुकिंग कभी कभी कर लेती अच्छा, क्या ऐसी मुश्किल चीज बनाती हैं जो मैं सुनूं तो मुझे यकीन ना आए कि आप सच बोल रही हैं? हूँ। मुश्किल चीज हाँ। अ, जो आपकी मैच ही ना हो सब आप- कुछ बनाना आता है मुझे, और करेले नहीं की आता तो वो यूट्यूब से देख के बना लेती हूँ।
यूट्यूब से करेले गोश्त मैंने बनाया हुआ बहुत मजे का बना अच्छा। कीमा और करेले तो बना आपके घर में नॉर्मली कैसा खाना बनता है, क्योंकि सभी फिट होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। देसी खाना जी जो नॉर्मल हर घर में बनता है। मुझे देसी फूड तो बहुत पसंद है। मेरी फिजीक पे मत जाएं आप प्लीज। मैं वैसे ही सोच रहा था कि इनके घर में अजीब सा लगेगा ये टींडे ऐसा पके कुछ नहीं है, हम भी पाकिस्तानी हैं। आपकी शक्ल से ऐसा लगता है घर में मिनिमम सुशी पक रही है हाँ वो- कि यार आज तो गलोई लाए हैं। हाँ ले आओ हाँ मतलब नान खा रहे घर में बैठे, यार नान ले आओ, कुलचे कुलचे खाती हैं आप? जी सब कुछ खाती हूँ मैं। ये लोगों को लगेगा ये एआई से ना जो हमने झूठ है और नहीं जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको पता है ये बात कि आप खा रही कि हैं। मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं ठीक मुझे है। लगता नहीं। तो दानियाल भाई आपका खाने का क्या सूरत हाल है? चल डाइटिंग पे हो हर वक्त? डाइटिंग पे हूँ हर वक्त? डाइटिंग नहीं है, मैं समझता हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल। डाइटिंग नहीं है, ओह सही है, डाइटिंग नहीं है, चॉइसेस हेल्दी है खाने की। खाने की, बिल्कुल ठीक है। भूखा नहीं मरता। हाँ वो होता ना कि बिल्कुल छोड़ दिया खाना वगैरह खाता हूँ लेकिन पोर्शन में खाता हूँ और Portion में। हेल्दी खाने खाता और अमीर लोग तो वो भी करते हैं ना, 5-6 बार खाना खाते हैं। हूँ। आप बोल सकते हैं अगर आप है ना? इसमें मैं अमीर कम से कम 3-3 लाख रुपए तो कमा रहे हो, 3 लाख के ऊपर ही वाला काम हो जाता है कि यार थोड़ा थोड़ा करके 5 बार हम लोग खा लेते हैं। एक को मैं 5 में डिवाइड कर। बात तो अच्छा रोमा जी, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं ये सवाल पूछ लूँ, बिल्कुल रेलेवेंस है। नल्ली जो है, नल्ली ऐसे मार के निकाल लेती हैं आप? नहीं, वो ये- मुझे कोई किस मामा को या बहन को बोलना पड़ता है कि निकाल के दो। आप नहीं करती, नहीं ये आप नहीं करते ना? खा लेती हूँ मैं निकाल। आपके साथ मैच हो रहा है अब। अच्छा मुझे दानियाल भाई कोई ऐसी बात बताएं, बचपन की कोई बात या कोई जवानी की, बिल्कुल जब यंग यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे उस वक्त की बात, कि जो आपको आज तक याद हो, अब यार ये किस्सा जो है ना मेरे जहन से नहीं निकलता, इस तरह के तो बहुत सारे किस्से आते वो वाला जो मैं- टीवी पे चल सके। ये बात भी सच है। नहीं वैसे पता है आपस की बात बताऊं, मैं जो हूँ ना एक बहुत ही बोरिंग इंसान हूँ ठीक है और मेरी जो लाइफ है ना वो शुरू से बड़ी बोरिंग रही है। ठीक है। तो मैं ना बड़ा एक रूल फॉलोअर एकेडमिक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा रहा। बोरिंग नहीं, सिंपल कहेंगे। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आजकल की लाइक इंडस्ट्री में है ना लोगों के हिसाब से तो मैं एक शदीद बोरिंग इंसान हूँ। बोर इंसान तो इतनी हैपनिंग स्टोरीज मेरे पास है नहीं हाँ। और जो है वो मैं फिर बताना नहीं चाहूँगा। बिल्कुल। क्योंकि मजा ज्यादा ही आ जाएगा, मजा ज्यादा। कभी कोई ऐसे लड़ाई फटा? अच्छा मैं फड्डे नहीं करता, मैंने जिंदगी में कभी फड्डा नहीं किया। कभी ना मुझे मार पड़ी है, हाँ ना मैंने किसी को मारा है, ना मैं बुली था, ना मैं बुली हुआ हूँ। अच्छा, बिल्कुल बीच में चल रहा है। बिल्कुल एक मैं बता मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूल में एक दोस्त था, उसका नाम था टीपू। टीपू ने हमें बताया कि यार फड्डे का जो हो पहला रूल होता है ना, जो पहला थप्पड़ मार दे बस उसकी जीत है। हमने कहा ठीक है, हमारी लड़ाई हो गई, हम स्कूल खत्म हुआ, हम चलते हुए जा रहे हैं, सामने लड़के खड़े हो और हमारे जहन में चल रहा है कि यार इसने पहले मारा उसकी जीत है। हम गए, मैं जैसे ही मारने लगा ना उस लड़के ने मुझसे भी पहले मुझे मारा। तो मैंने टीपू गए, तुम्हें ये बात इनको भी बताई क्या? इसको कैसे पता? लड़का तेज। वो इतना तेज, ये तो मेरे जहन से वो थप्पड़ आहिस्ता की निकला। अरे रोमा जी, आप भी साथ कोई ऐसा वाकया हो जो याद हुआ हो, कोई कॉन्टेस्ट में हुआ हो? है तो आप 15-16 साल की, ऐसा भी नहीं है। 12 ठीक है, सबको पता ही है हाँ, कि मेरी- कोई ऐसा किस्सा कोई किस्सा शो में कहीं भी जो आपका याद है? बचपन के अभी मुझे कुछ याद नहीं है एग्जैक्टली। शो में भी काफी कुछ हुआ था जो याद रहेगा सारी। बचपन की कोई शरारत? शरारती में नहीं थी शुरू से, मैं बहुत क्वाइट सिंपल सी थी और प्यारी बोलती थी ना, नहीं बचपन थी। में भी प्यारी थी। नहीं मैं बिल्कुल डम थी बचपन में। खूबसूरत बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही लगते हैं। तो फटे हुए ना बच्चे होते हैं ना, वो उतनी शरारती, जिनके कहते हैं यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ कर रहा है, बाल टेढ़े कर। हूँ मैं हूँ शरारती था ये देखो। अच्छा, अरे आप मुझे लगा मेरे भाई हो। ये देखो, ये क्या हुआ था? मैं वो नहीं होती क्या है उसको कुछ मैं बोलते हैं। समझ गया। मुझे 2 रस्सी होती है, मैं समझ स्विंग स्विंग जो स्विंग स्विंग पे था, तो मेरा कजन मुझे कहता है और करूं क्या? मैंने कहा हाँ, उसने और जोर से दिया। कह रहा और करूं क्या? मैं कहा हाँ, मजा आ रहा था। तो करते करते वो बिल्कुल अपनी हाइट में जा रहा है। उसने मुझे कहा अब जब ऊपर जाएगा ना हाथ छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैंने हाथ छोड़ दिया, मैं वो तो नीचे से निकल के मैं ना जनरेटर के कोने पे जाके मेरा ही लगा, फिर मेरा पूरा फट गया। बिल्कुल आप भाई है मेरे। क्यों? मैं घर में जो ग्रिल होती है ना मैं उस पर चढ़, और वहां से गिरे, मैं गिर गया। टाइल का कोना लगा। यार ये देखें कितनी छोटी। मेरे भी एक दफा यहाँ पे लगी थी ईंट, या मैं एक ही मैंने खाना जंप किया था। मैंने कंस्ट्रक्शन हो रही थी घर के साथ और हम बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पे दीवार थी और उधर से मेरी फ्रेंड ने जंप किया तो मैंने उसको देख के जंप कर दिया और मैं गिर गई। तो वहाँ पेंट थी वो, यहाँ से चोट लगी। दिमागी तौर पे तीनों ही फायरिंग है, तो बहुत तीनों सिर्फ ब्रेक की तरफ हिम्मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है, मेरे साथ दानियल और रोमा द फ्रेगनेंस मौजूद हैं। और अब हम बातें हमारी बहुत हो गई, अब हम गेम की तरफ चलेंगे क्योंकि आप लोग अब आप तो मिस ग्रैंड हैं और आगे आप मिस एक्ट्रेस सारा ये वाला मिस हो जाएंगी, आप भी मिस्टर मिस हो जाओगे। तो इंटरव्यू आप लोग देते रहना किसी और को। हम गेम खेलेंगे, आसान से गेम है। पहला गेम जो है उसका नाम है खाली जगह पूरा करें। उसमें होगा ऐसे, मैं एक जुमला बोलूंगा, उसमें खाली ब्लैंक होगा, वो खाली ब्लैंक आपने भरना है। मैंने हाँ, एक में आप ठीक। एक एक करके पूछेंगे। ये पहले आसान वाला कर लेते हैं। प्रोग्राम तो डैश गया, बढ़ गया। सही है, ठीक है। रोमा जी ये बताएं, तुमने आज तक मेरा डैश नहीं देखा होगा कभी? लोगों ने आज तक मेरा डैश नहीं देखा होगा। सही है। इसके अलावा मेरा डांस नहीं देखा होगा। ठीक है जी। दानियाल भाई मुझे छोटे छोटे डैश बहुत पसंद है। बच्चे, छोटे बच्चे। अच्छा, बच्चों की क्या आपने लिमिट रखी हुई है कि कितने तक बच्चा प्यार है? 4 साल तक प्यार। रोमा जी आपको बच्चे पसंद है? जी, लग नहीं रहा, आप भी शक्ल आपने नीचे यही सोच रही हूँ। पसंद है बच्चे। इंसान के मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ, दूसरों के बच्चे नहीं पसंद, अपने दूसरा बच्चा। तो कितना बड़ा बच्चा पसंद आता है और उसके बाद अजीब सा लगने लग जाता है वो बच्चा? मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ही सुलझे हुए हों तो वो अच्छे ही लगते हैं। जो तंग करते हैं और बदतमीज बच्चे होते हैं ना, वो नहीं अच्छे लगते। ठीक है जी। दानियाल भाई ये बताएं, डैश कितना डैश है मगर लगता डैश है? आदि कितना सीधा है। थैंक यू। लगता कैसा है भाई? अभी आने वाली बेइज्जती। शरारती। ठीक है। रोमा जी आप मुझे बताएं, अगर कोई मुझसे डैश करेगा तो मैं उसका डैश कर दूंगी। अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं उसका कत्ल कर दूंगी। ठीक है। कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं उसका कत्ल ही कर दूंगी। कल्पना दी अगर ऐसा नहीं करूंगी रियल में, बट मैंने तो वैसे जुमला कंप्लीट करना था ना। ठीक है। दानियाल भाई होता है, मुझे बैठे बैठे डैश करने का बहुत शौक है। मुझे बैठे बैठे इमेजिन नहीं करे ना, बस बता दे। मुझे बैठे बैठे इमेजिन करने का बहुत इमेजिन करने का बहुत शौक है। ठीक है भाई, जबरदस्त। रोमा जी ये बताइए कि मुझे दुनिया के अगर सारे पैसे दे देंगे तब भी मैं डैश तो नहीं करूंगी। तब भी मैं इसको होता है ना, जितने मर्जी पैसे दे दो भाई, ये तो नहीं करती मैं। ऐसा काफी कुछ होगा जो नहीं करूंगी। कोई बता क्या नहीं करेगा? सोचना पड़ रहा है। सोचे क्या ऐसी चीज है जो आप कहे स्ट्रेट नो? जिस चीज में मेरा मूड नहीं है वो नहीं करूंगी। अच्छा, आप फर्ज करें अगर आप जिस एक्टिंग के सेट में और एक दिन आपको मूड ना हो एक्टिंग करनी, नहीं करेंगे? नहीं, मैं उस चीज की कमिटमेंट करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं। और एक बार जब मैं कमिटमेंट कर हाँ। लेती। वेरी नाइस। दानियाल भाई ये बताए, सोने से पहले डैश कर लो तो बहुत अच्छी नींद आती है। दांत मसल लो। क्या करना? दांत मसल लो। ठीक है, जबरदस्त। रोमा जी बताए, मैं सुबह उठती सबसे पहले डैश करती हूँ। फोन यूज करती हूँ। उठते सबसे पहले फोन नींद से वही आंखें यूं टेढ़ी मेढ़ी करके। अच्छा, वो आप लोगों के साथ होता है कि अगर नजर ना आ रहा हो तो आंखें यूं करो तो नजर आने लग जाता है? सुबह होता है ऐसे, जब आंखें खुल नहीं रही होती ना तो आपके साथ नहीं होता? नहीं तो जब नहीं खुल रही है आंखें तो मैं नहीं देखता हूँ यार। 5 मिनट बाद देख लो। बात सही, अगर मंदी तो ये भी है। ठीक है। मुझे प्यार से मेरे घर वाले डैश कहते हैं। रोमू। बिल्कुल वो ना टाइम नहीं लगा रहे क्रिएटिविटी पे। कुछ क्योंकि इतना इजी नेम है मेरा और निक नेम नहीं है कोई। खानदान में भी कोई नहीं है? नहीं। ठीक है, जबरदस्त। मुझे घर वाले प्यार से, वैसे तो लोग दानों बोलते हैं। मुझे ऐसा लगा कहने लगे वैसे तो मुझे प्यार से कभी बुलाते ही दानू बोलते। सच्चा जवाब ठीक है, दानू। क्यूट है दानू। मुझे ठीक। रोमू दानू। सही है। ठीक है। एक चीज जो मुझे खानी पड़े, चाहे उसके लिए मुझे जान देनी पड़े, मैं नहीं खाऊं, डैश होगी। वैसे ऐसी तो वो जो मना है, क्या जी? इस्लाम में मना है जो इस्लाम जानवर। वेरी गुड। ये जवाब मैंने नहीं सोचा था। मैं भी वैसे करेले से एकदम से मेरा दिमाग में आ गया। करेले से आप उस साइड पे जू की तरफ चले गए। बिल्कुल। ठीक है। एक ऐसी चीज जो मुझे एक चीज जो मैं नींद से या नींद में भी खा सकती हूँ, वो डैश है। कढ़ाई, मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई सोते में खा लेंगी? एक जगह कह रही है कोई नहीं है और लाइन तो मटन कढ़ाई। वैसे तो मैं फूडी नहीं हूँ, तो पर अब पसंदीदा चीज बता दी ना मैंने। मतलब कह रही नींद में कोई मटन की बोटी मुंह में रख दे। हाँ, बोटी, बीफ, कुछ भी, मटन, बीफ खाता हूँ। ठीक है, मीट लवर। वैसे आप बाय बर्थ कराची से हैं? कहाँ से हैं आप?
मैं बाय बर्थ क्या बेरा में पैदा हुई थी, बट कहाँ पैदा सरगोदा से फैमिली, और लाहौर में हम लोग जब छोटी थी तब से लाहौर में। तो बेरा में पैदा हुई थी, बीच में क्या हुआ था? सरगोदा से है फैमिली, पर Family मेरे सरगोदा पापा की से? वहाँ पे ट्रांसफर हुई थी तो मैं वहाँ पे पैदा हुई थी। अच्छा, मतलब सरगोदा से वो बेरा घूमने आए हुए थे तो वहाँ आप हो गई पैदा। फिर कहाँ चले गए आप लोग? लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर लाहौर शिफ्ट हो तो गए। मैं लाहौरी हूँ आप लाहौरी हैं और काम आप कराची में करनी। जी। वेरी कॉकेट। आपका क्या हिसाब बता दो? मैं एबटाबाद में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, पहाड़ों में। वाह, पहाड़ों में नहीं, अस्पताल है वहाँ पे। तो पहाड़ों में सही नहीं, बात तो सही है, ठीक, मैंने सही है। एबटाबाद में मेरी पैदाइश ठीक है, है। मेरा ददियाल इस्लामाबाद से है और सही है। मैं कराची से हूँ। आप कराची से, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अगला ये है दानिया भाई, ये बताइए कि डैश ने मुझे बदल के रख दिया। जिंदगी ने जिंदगी ने मुझे बदल के रख दिया, ठीक है। मैं अपनी डैश पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। अपनी जात पे। अपनी सीरियस हो गया शो, मैं जौहर टाइप की सीरियस हो गया शो। वो नहीं शाहरुख खान और सलमान खान जो थे, क्या थे वो दो भाई? करण। करण अर्जुन तक इतने मोटिवेटेड जवाब। अच्छा जी, अगला ये है कि रोमा जी आप ये बताइए कि मुझे अपने बारे में 3 चीजें बहुत पसंद है। कि मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती, वेरी नाइस, और मैं रूड नहीं होती किसी वेरी से, नाइस। और मेरे जो इर्द गिर्द मेरी फैमिली और मेरे लोग हैं मैं उनका ख्याल रखती हूँ। वाह, बहुत ही खानदानी, जबरदस्त। दानियाल भाई आप ये बताएं, मुझे अपने बारे में डैश 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 बहुत बुरा लगता है। अरे शुक्र, मैंने बोला मैं इसको टॉप कैसे करूँगा ये चीज़ों मैंने में। कहा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ये डैश 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 मुझे बहुत बुरा लगता है। जी, 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 अच्छा जी, सबसे पहले जो मुझे अपने बारे में बुरा लगता है वो ये है कि मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। ठीक है, सही है, सही। ठीक है, मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। ठीक है। और जो हम काम करते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बड़ा गलत है। सही है। ठीक है, दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार मुझे अपनी फजूल खर्ची बहुत बुरी लगती है। ठीक है, खुद को ही बुरी लगती जितने हैं उसको भी अगर फिर मैं खर्च कर दूँ, है। सेविंग नहीं कर रहे थे, सुराख है बटवे में। उधार है, उधार पे कर रहे हैं? उधार अच्छा, इतनी एक्सटेंट पे मैं कभी कभार फजूल खर्ची कर लेता हूँ, हाँ। तो ये मुझे अपने बारे में बुरा लगता है। और क्या ऐसी चीज़ है जिस कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी जिस पे आप बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च करते हैं? जैसे कुछ लोग कपड़ों पे, कुछ लोग जूतों पे, गेम्स पे, आप इस... मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, मैं सब खरीद लेता हूँ। कभी गेम्स, क्योंकि मैं प्ले स्टेशन खेलता हूँ, अच्छा, तो मैं गेम्स हो गए, अच्छा खाना हो गया, कपड़े जूते, इस तरह की अच्छा, बोला बच्चा मुझे सब चाहिए, हम सब चाहिए यार। अच्छा, वैसे बचपन में आप रोमा जी कैसी थी? रोने वाली थी या कुछ खामोश रहने वाली? क्या लगता है आपको? मुझे तो आप खामोश। मैं 3 साल तक बिल्कुल कुछ बोली नहीं थी कि मेरे घर वाले परेशान थे कि ये गूंगी तो नहीं है। मतलब मैंने अब जाके बोलना शुरू किया। एक्सट्रीम पर चले मतलब- बची साड़ी गूंगी। ये क्या? नहीं, मैंने बहुत देर के बाद बोलना शुरू किया, अब मैं बोलती हूँ, वैसे पहले तो मैं बिल्कुल चुप नहीं तो थी। आवाजें तो निकालती होंगी ना मुंह से? नहीं, और रोती भी नहीं थी, चुप करके मान लेती थी जो भी उन्होंने पेरेंट्स। ये तो नहीं आपस में पूछा ये हुई भी है कि नहीं? आवाज हम सोच तो नहीं रहे ऐसा। ठीक है, जबरदस्त। अब ये बहुत अच्छा खेला। अब उन्होंने खेलना है थोड़ा सा तेज गेम। ठीक, उसका नाम है 5 सेकंड गेम। एक सवाल होगा, उसका जवाब आपको देना 5 सेकंड के अंदर। ठीक। ठीक है जी, तो दानिया भाई एक एक करके मैं पूछूंगा। स्कूल की 3 परेशानियां बताएं। होमवर्क, सुबह उठना, टीचर्स। मुझे लगता है बहुत ही बुरा लगता था इसका। मुंह में बहुत। आज तक बुरा। जबरदस्त। रोमा जी ये बताएं, आंखों पर लगाने वाली 3 चीजों के नाम बताइए। मस्कारा, आईलाइनर, आईशेड। वेरी गुड। दानियाल ये बताइए, खूबसूरत 3 हीरोइन के नाम बताइए। माहिरा खान, आयजा खान, हानिया आमिर। वाह, वेरी गुड। खान साइड पे आप ज्यादा है। थोड़ा सा। वेरी गुड। रोमा जी ये बताएं, बेहोश करने के 3 तरीके। स्प्रे जो, और क्या, सॉक्स, गंदे सॉक्स। मोजेज़ों का। सही है, ठीक है। और एक और टाइम तो निकल गया लेकिन चले। और कैसे बेहोश कर सकते? अपनी खूबसूरती से। मुझे यकीन था ये आप बात ये मैंने क्यों नहीं सोचा? आपको तो सोचना चाहिए यार, आप तो वहां से जीत के आई हैं। अच्छा जी, दानियाल भाई ये होता है गर्लफ्रेंड को मनाने के 3 तरीके। वैसे तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कि मुझे एक्टर और साथ में जरूरतमंद लोग। फूल, फ्लावर्स, अपॉलॉजीज, हाँ। प्यारे प्यारे मैसेजेस और केक वगैरह, चॉकलेट। चॉकलेट में फूल ठीक के है, साथ। जबरदस्त। रोमा जी आप मुझे बताइए कि 3 फेवरेट डिशेस। मटन कढ़ाई, यकीन। यार ये तो भाई जो है ना बहुत ऑफर मुझे बदलो। निहारी अब अपनी और ऐसी पाए। मटन कढ़ाई, निहारी और पाए।
कहाँ खा रही हो यार, सिर्फ देख रही हो आप? खाते मैं मेरी क्वांटिटी कम है लेकिन खाती सब कुछ। यार मटन कढ़ाई न्यारी और और पाए। पाए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आपका इस बात पे ईमान है कि ये पाए खाने का चप चप ना हो तो पाए मजे के नहीं है? हाँ लाहौर से ना, लाहौर से बिल्कुल जबरदस्त बात है भाई। अच्छा जी दानियाल भाई, ये बताए काश में ये होता। अमीर, 3 चीज। अमीर। यार भाई सड़के को हजार तुम लोग तो यार ही घबरा। एक तो सच में मैं बोल रहा काश में अमीर होता, हाँ बेशक, इसमें कोई बात। और काश में थोड़ा जिम्मेदार होता, काश में थोड़ा जिम्मेदार होता। और काश में थोड़ा छोटा होता, छोटा मतलब? कद में नहीं उम्र में। ओ वापस जाना चाहते हैं? वापस जाना चाहता हूँ। क्या करेंगे वापस जाके? कितना पहले तो बताएं, कितना वापस जाना चाह रहे हैं? 17 तक ठीक है, उसके बाद? NIC बन जाएगा 18। ओ फिर से मैं चाहता हूँ कि गलत फैसले लूँ, गलत फैसले लूं फिर से। ओ नादान परिंदे के राजा टाइप वाली फीलिंग किस वक्त आपके जवाब से। अच्छा जी रोमा जी, मुझे ये बताइए कि 3 ऐसी चीजें जो हाथ में पहनी जाती, ब्रेसलेट, रिंग, वॉच। ज्यादा 3 ऐसी चीजें जिसमें उंगली डाल सकते हैं। अंगूठी, घी, सॉकेट। घी में क्यों उंगली डाल रहे हो? बजाना भी शाम। मैं बस कर देता हूँ, मैं बस कर देता हूँ। असल में 5 सेकंड से ज्यादा हो तो मैं आपको कोई बेहतर जवाब दे सकता था, मैं समझता हूँ। यार आप तो गेमिंग भी करते हैं, आप में तो तेज होना चाहिए। अच्छा गेम कौन सा खेलते हैं? मैं जरा फीफा वाला बॉय। अच्छा, मैं आपको एक अजीब सी बात कहूँ कि मैं सेगा अटारी के टाइम से खेल रहा हूँ, वैसे। और मैंने फुटबॉल के अलावा आज तक कोई गेम खेला ही नहीं है। तो बहुत जबरदस्त। आप खेलती हैं प्ले स्टेशन गेम्स ऐसे? नहीं बिल्कुल, अब तो क्या खेलती हैं आप? कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? मैं लोगों की जिंदगी के साथ बहुत ही ये joke था। नहीं भाई, मुझे घर जाना है। कुछ एडिट होना हो ये नहीं होना चाहिए। लड़की बिठा दी, फिर ये वो कह रही है जोक था, मुझे- ये जोक था। नहीं ये जोक मैं था, गेम्स आपको नहीं देखा खेलती। मैंने आपके ये झूठ नहीं। नहीं मैं गेम्स नहीं खेलती, लोग मेरे साथ गेम्स खेलते। ये ठीक था। भाई बहुत ही, या तो फीमेल है या डिप्रेशन। देखा आपने एक्सट्रीम एंड्स देखे आपने जिंदगी के। यार ये तो बहुत अजीब में आज तक अपने लगने की सवाल करना है कि नहीं। अच्छा ठीक है, 3 ऐसी चीजों के बताएं, 3 ऐसी चीजों के नाम बताएं जो हरे रंग की हो। पत्ते, पाकिस्तान का झंडा, मेरी कमीज। वाह जबरदस्त जबरदस्त। 3 ऐसी चीजें बताएं जो गोश्त के साथ खाई जाती हैं। मटन कढ़ाई का नाम नहीं लेना। गोश्त के साथ खाई जाती जी, है जी। रोटी, चावल और नान। वेरी गुड। 3 ऐसे फ्रूट्स के नाम बताएं जो दरख्त पे उगते हैं। देखें 5 सेकंड का गेम है, ठीक कुछ ये जगह माना पाँच मैं है। नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं? क्योंकि मैं तो दुकान से लेता हूँ। मुझे नहीं पता वो कितनी करा सा है। अच्छा मैं दुकान से, तो मुझे नहीं पता कहाँ से आप। अब मैं आपको बता दूं, आप बोलेंगे कि ये वही बच्चा बचपन में जो हाँ, तोड़ता था। मैं बहुत अच्छा। अच्छा आप बताइए 3 ऐसे फ्रूट जो दरख्त पे उगते हैं। एप्पल, मैंगो, कीवी। कीवी, ठीक है। ये सही जवाब है तीनों। हाँ आपको एक फैक्ट्री में बनते हैं? मुझे नहीं यकीन, मैंने बोल थोड़ा जमीन में उगते हैं वो। हाँ सही। समझ सकते। 3 फूलों के नाम बताइए। गुलाब, चमेली, लिली। मैं चाह रहा था कि तीनों उर्दू में हो जाए तो एक जरा फ्लो लेकिन ठीक है ले लियो। हार 3 ऐसी चीजों के नाम बताएं जो मुफ्त में मिलती है। आजकल के ज़माने में कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। क्यों? हवा, ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, अब टाइम ओवर हो गया। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल भी होना मैं सोच सकता हूँ। थोड़ा सा मैं अच्छा गुठी विद ब्रेन। अच्छा अपना फेवरेट शेर सुना दो। नहीं, गाना गाते हैं आप? गाना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, गाना भी नहीं गा रहे। और शेर आपको कोई पसंद? शेर मुझे पसंद है लेकिन नहीं वो लेकिन वो ऐसे मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन मुझे याद नहीं होता। कोई शेर आपको याद नहीं है? ठीक है रोमा जी, कोई शेर? नहीं, इस चीज का शौक है? कोई ऐसी चीजों का शौक है? शेर और शायरी, गजल? नहीं, शेर व शायरी का मुझे बचपन से शौक नहीं है। सुन लेती हूँ बट आती नहीं है मुझे। वैसे नहीं समझ आती। गाना आप भी नहीं गाती? बहुत बुरा गाती हूँ मैं। अगर एक लाइन हमें सुना दे ताकि हम अंदाजा लगा लें कि इस बारे में कितना बुरा गाती है। कितना ही बुरा हो जाएगा, मुझसे ज्यादा बुरा तो नहीं। अच्छा चलें, पहले आप सुनाएं फिर मैं सुनाती आप मुझे गाना बताए। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चली जा रहा। इससे तो बुरा नहीं हो सकता। इससे बुरा नहीं ये हिसाब मैंने से। एफर्ट किया है, ये मैंने ऐसे नहीं गाया है। अच्छा अच्छा। ये मैंने जान मारी है अपनी तरफ से कि शायद इनके सामने अच्छा निकल रहा है। हाँ जी। अच्छा तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। बहुत अच्छा गाया, लेकिन अब हम गाएंगे पाकिस्तानी गाना।
चन्नों की आंख, ये तो सबको मुझे आप तो अच्छा खासा गाते चन्नों की आंख में एक नशा है, आगे लिरिक्स नहीं आते मुझे। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। ठीक है। आप भी है मेरे ख्याल से। नहीं यकीन माने मैं अब मुझे लग रहा है आपको बेड़ा गर्क हुआ वैसे ही। दी मैं ऐसा है कि अकेले में भी नहीं गाता, अच्छा, कोई खुद ना डर जाऊं। क्या हो रहा है? अच्छा, कोई ऐसा हिडन टैलेंट है आपके अंदर? इससे एविडेंट नजर नहीं आ रहे तो एविडेंट क्या क्या अभी आप वो कुछ रहे हैं। यार ऐसे कौन बोल रहा है? ये तो ऐसे मार्केट में हो ही नहीं रहा। इतना सच कौन बोल रहा है? मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ से। नहीं, कोई ऐसा बोले यार मैं ऐसी हरकत करता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है बड़ी टैलेंट है। कुछ तो करते होंगे ऐसा कारनामा से। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं स्पोर्ट बहुत अच्छा खेलता हूँ, एक्टिंग को हटा के मैं स्पोर्ट्स। कौन सा स्पोर्ट? फुटबॉल। फुटबॉल के साथ। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है? पता नहीं। कभी एक्सप्लोर नहीं किया अपने आप को? हाँ, नहीं किया। अच्छा, मुझे ये पता कि दुनिया में जो भी लोग हैं ना, उनको जैसा भी आता हो लतीफ़ा ज़रूर आता है। कोई एक जोक, चाहे वो बच्चों वाले क्यों ना हो, तो एक जोक जरा हो जाए। मैं सुना देता हूँ। आप शुरू करें ताकि मैं जरा इतना मैं बड़ा सोच चूल रही हूँ, जब तक। हाँ। एक जोक ये है जो मैं हर किसी को सुनाता हूँ। सही। वो जोक ये है कि एक बंदा जो है वो सेब के दरख्त पे बैठा होता है, तो सामने से बंदर आ जाता है। तो वो बंदा जो है, बंदर बोलता है हाँ भाई किधर जा रहे हो? तो बंदर कहता है केला खाने आया हूँ। तो बंदा जो है वो बंदर को कहता है अरे पागल, ये सेब का दरख्त है। तो बंदा कहता है अरे नहीं भाई, केला साथ लेके आया हूँ। ये मैं 3 लाख 555 बात सुन। ये बहुत अच्छा है, ये मैंने पहली दफा सुना है, हैरत की बात ये है। क्यों कह रहा था नेक भाई केला तो ये लेवल है हमारे जोक्स का। तो आप लोग को भी एक ना एक तो आता होगा, जरा मुझे सुनाए। मैं भी तो देख, मेरे मेहमान मेरे से ऊपर है। आप सुनाए पहले। चले भाई आप सुनाए। सुनाऊं? जी जी। मुझे नहीं आ रहा कुछ। देखिए एक वक्त की बात होती है कि एक आदमी एक सेब के दरख्त पे बैठा होता है, सुना सुना सा लग रहा है। वहाँ एक बंदर आता है। हाँ, आदमी उस बंदर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए? अच्छा, बंदर कहता है मैं केला खाने आया। ठीक है। कहता है, अरे पगड़ी ये तो सेब का दरख्त है। हाँ। तुम परेशान ना हो, केला मैं अपने साथ लेकर। अरे यार ये मैं पहली बार सुना, आगो मान नहीं निकला। याद रखिएगा, आगे आपने सुनाना है 2 लोगों को। अगला सेगमेंट क्या देखा? भाई आप भी कोई इसी तरह का अगर लतीफ़ा सुना दे तो मजा आ जाएगा। भाई आप अरे यार आप नहीं सुनाया करो यार, पोस्टिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान से माफी चाहता यार भाई मुझे नहीं जो शुक्र है और पता नहीं क्या है, अगर हमारे साथ आज मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब होते गले लगा गले लगा। आपस में एक दूसरे को। मुझे ये देखो आने वाली जनरेशन को देखो। रोहान जी देखिए, अब आपको सुनाना पड़ेगा, बात बहुत तो चला गया है। देखे मैंने गाना सुनाया, मैं जोक नहीं सुनाऊंगी। देखा ये सही है, ये वो हो रहा है, हमारी नेगोशिएशन चल रही है। बात सच। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ना, आप लोगों ने शेर तो नहीं सुनाया, नहीं। गाना उन्होंने सुनाया, लतीफ़ा आपने सुनाया, ये बात इक्वल हो गई। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे आप लोग एक ही बात ये बता दें कि अगर आपको एक मौका मिले जिंदगी में कुछ भी करने का, तो वो क्या करें? जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा हाँ, कुछ भी, क्या आप यू आर ओपन टू ऑल, क्या आपका जो दिल चाह रहा करे। ऑनेस्टली वैसे मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक्टर बनूं। ठीक है, अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक्टर बनूं। ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा मुझे कोई प्रोफेशन दिया जाए तो मुझे पायलट का बहुत शौक था, और अगर वो ना हो सके क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, तो मैं वहाँ से पीछे आके फ्लाइट क्रू में भी जा सकता। ठीक है, वो डिंग डोंग करो तो आते। ऐसा नहीं है, मतलब आप क्या होता है उस बात का है। नहीं, घंटी बजाओ तो आते हैं ना। आपने क्या बनना है? यही आ जाओ। बोले कि बुरा लगा। आपके हीरो आपको घंटी देके ना बोला है। हाँ आप ज़्यादा एक्सक्यूज मी अच्छा, एक्सक्यूज। भाईजान, बस का नहीं है सर, जहाज का है। सही है, जहाज है, एक्सक्यूज मी। आपको अगर इस तरह का कोई मौका दिया जाए कि कुछ भी करूँ, क्या करें? मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी और मैं बहुत सारे पैसे कमा के घूमूंगी ठीक है। दुनिया। बिजनेस किस चीज़ का करेंगी? किसी भी चीज। मटन कढ़ाई का? नहीं, मैं अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करूंगी, या क्लोथिंग वेयर या ब्यूटी ब्रांड। वाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं आज इस तरह एक तरफ चलते हैं, वापस आएंगे बहुत सारे गेम्स और खेले, क्योंकि बातें हमारे पास है नहीं करने को। क्योंकि बातें तो बहुत लोग और भी कर रहे हैं, हम भी कर ले कि तो लोग वही वाला देख ले, होंगे मिले और चलते हुए एक तरफ कहीं मच जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ दानियाल साहब और रोमन जी मौजूद हैं, और जो उनका लतीफ़ा था उसकी वजह से ब्रेक से वापस आने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि लड़के हमारे गिर गए। अरे कैमरे में जो लड़के हैं वो गिर गए, एक ने सुसाइड भी किया,
उसने कहा कि दिस वाज द लास्ट जोक आई वांटेड टू हियर। सो नाइस। सो good. नाइस सो से। अच्छा जी, अगला गेम जो हम खेलने लगे हैं उसका नाम है ट्रूथ और डेयर। जरूर। आपके सामने पर्चियां पड़ी हैं, एक एक करके पर्ची निकालेंगे। ट्रूथ निकला तो ट्रूथ, डेयर निकला तो डेयर, ये सब मेरे पर लिखा। अच्छा, हमारी चॉइस नहीं है। आपकी चॉइस नहीं है, चॉइस आपकी किस्मत की है। ठीक है। तो दानिया जी पहली पर्ची निकालें और बताएं कि आपके पास क्या आया है। डेयर, हिल क्योंकि किस्मत तो बहुत बुरी है। नहीं नहीं, हाँ जी, अच्छी। चलिए ये डेयर। अच्छा डेर है। डेर ये आया है कि अपनी आवाज जितनी बुरी कर सकते हैं उतनी बुरी करके कोई गाना गा दें। मतलब आप वैसी गा दें वैसी लगे, मैं नॉर्मल आवाज में गा रहा नॉर्मल आवाज में। पाकिस्तानी गा, हूं। छन्नू ही गा दे। अगर आता है 2-4 लाइनें आती है। 2-4 एक लाइन नहीं, एक लाइन नहीं है। बिना बोले जो नजर कह जाए, हौले हौले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बचाना। ठीक है रोमा जी, आप एक चिट निकालें और देखें आपके, ये अपने पास रखने बेशक आप, मैं ताकि हाँ शने जी। अच्छा कोशिश कर रही है कि डेयर ना आए। सेकंड थॉट्स। देयर। डेयर आ गया। डेयर ये आ गया कि अपने साथ बैठे हुए गेस्ट को प्रपोज करना है अपने शादी के लिए। और बिल्कुल सीरियस वाला करना है। एक सेकंड। हाँ ये अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। 0 3 2 मैं अच्छी लगूंगी प्रपोज करने में। अब डेयर में आ गया ना, आप भी नहीं तो लड़कियां भी करती बच्चे करती, हाँ कैसे करूंगी मैं, कैसे अगर करूंगी? मैंने सोचा नहीं है कभी किसी को प्रपोज करने। ये देखे ना, ये यही तो डेयर हो गया है। शादी के लिए जी जी, शादी के लिए प्रपोज करना है आपने तानिया को। This is so funny। क्योंकि मैंने गाना गा दिया है। तो अब और अजीब सा लग रहा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं ये प्रपोज तो नहीं हुआ ना, ये नहीं और कैसे करूंगी अब, मुझे पता ना कि मैं कभी कब से किया सोच नहीं है ना रही तो थी मुझे इस बारे में ऐसे ही। मैंने डायरेक्टली पूछ लिया ना, जैसे मर्जी कर सकते हैं। और भी डायरेक्ट, ये इतना ही डायरेक्ट किया, इतना डायरेक्ट इन्होंने मटन काटे। हाँ नहीं, ये पूरा एक होता है ना, एक मोनोलॉग है ना, मोनोलॉग होता है ना, बिल्डअप चाह रहे हैं। कि मैंने जब पहली बार आपको देखा, देखिए कैसे क्या वक्त कहाँ मैंने पहली बार आज ही देखा है ना क्या? नहीं लेकिन ये आप इसको, जब मैंने आपको पहली दफा देखा तो मैं आपको देखती रह गई और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, कि आप मुझसे शादी करेंगे? बताएं। और ये बहुत ही बुरा था, वो कहेगा नहीं करूंगा तुमसे शादी। मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि मेरे घर के बड़ों से आप बात करें। जो मेरे घर के बड़ों की इजाजत हो। ठीक है जी, अगले पे आप, अगले पे दानियल में आपकी मेरी बारी। यस सर। सच बताएं, इसमें हमने ट्रूथ का एक पर्चा भी डाला है। नहीं सब तो चले, नहीं डाला। हम डेर ही डेर किए नहीं, जा नहीं, रहे हैं। नहीं, truth अच्छा आ जी। सकता है। आ सकता है। हाँ ट्रूथ। 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 मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्रश कौन है? मतलब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्रश? लाइक वैसे कोई एक्ट्रेस वगैरह या रियल लाइफ? कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस, रियल लाइफ, जैसे मेरे स्कूल में थी वो। टीचर? नहीं, अच्छा वो बड़ा कॉमन है। मेरे स्कूल में थी एक लड़की, वो मुझसे 1 साल सीनियर थी ठीक है। और मेरा उस पर बहुत सीरियस क्रश था। फिर कुछ भी नहीं। कभी बताया उनको? नहीं, सोचा बहुत खुद ही सोचा, खुद ही मजा आया, खुद रुक गए? अभी अब तो नहीं, मेरे पास वो मेरे फेसबुक पे भी है। अच्छा फेसबुक, बट आई एम वेरी वेरी गुड टर्म्स एंड वेरी रिस्पेक्टेबल टर्म्स। अगर अब उनकी शादी हो गई, ठीक है। तो आप जो भी हैं, आपकी शादी हो गई, ये आपको बता दूं कि अगर नहीं हुई होती, एक लड़का था जो स्कूल के ज़माने से आपसे मोहब्बत, और आपको आज भी नहीं बताता क्योंकि उसने तब भी नहीं बताया, वो आज भी नहीं बता पाता। और आप बच्चों पे बच्चे बैठ गए तब आ रही है उसको। ठीक है रोहन जी, आपकी बारी आ गई। अब अल्लाह करे सही आ अरे जाए। मुझे ऊपर से अगर नजर आ मटन कढ़ाई ना निकला है पर्ची में से। ट्रुथ। ट्रूथ आ गया, चले भाई। अच्छा जी, जब भी कोई खूबसूरत लड़का देखती हैं तो जहन में क्या ख्याल आता है? ख्याल क्या आता है? कुछ नहीं, कि कितना गुड लुकिंग है, बस इससे ज्यादा नहीं। नहीं। अब आप यही अगर लड़के से होता ना, एक तो बहुत मुश्किल से कोई प्यारा लगता है मुझे, ये बात क्यों वगैरह। कैसा क्यों ऐसा क्या हो? पता नहीं, मुझे बहुत मुश्किल से कोई प्यारा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी पसंद नहीं आते लड़के। लास्ट टाइम कब कोई प्यारा लगा था आपको? लास्ट टाइम अच्छा इतना टाइम लग रहा है?
काफी अरसा हो गया कोई खूबसूरत लड़का नहीं देखा। काफी अरसा हो गया तो खूबसूरत स्टैंडर्ड आए वहाँ लड़के बैठ के बिला वजह बाल बना रहे हैं। अपने में ही। ये देखना मुझे दिख रही है। हाँ ठीक है ठीक है। दानियाल भाई आपकी। मैं ये नहीं हूँ, हाँ ये तो। हाँ जी ये देयर क्या डेयर आ गया, डेयर आ गया। बगैर म्यूजिक के 30 सेकंड तक भंगड़ा डालना है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये इसमें लिखा हुआ है, मैं ये कर रहा हूँ। मेरे अब्बू ने नहीं भेजा। चले 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 अच्छा है हाँ, अच्छा बगैर है। म्यूजिक, बैठे बैठे भंगड़ा डालना है हमने 30 सेकंड। डेयर है भाई। ये कौन लिख रहा है ये बंदा? तेरे आज हम देखेंगे दानियाल साहब एक तो भंगड़ा डालेंगे पहले ये, और बगैर म्यूजिक के डालेंगे। तो वैसे ही काम नहीं चले, मिलता है। बिल्कुल बेर जो मिल रहा है वो चेंज है। चलो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर मैं ऐसे करते करते हाँ। बात भी करता जरा काउंटेबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अपनी एम्बेरसमेंट कम कर सकता वाह भाई वाह, बहुत 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 है। चले जी लोग, ओ क्या हो रहा है, क्या क्या करना पड़ता है जिंदगी में। ट्रुथ ट्रूथ आ गया। अच्छा जी, ट्रुथ है, झूठ नहीं बोलती मैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलती हैं आप। नहीं जब आप पहली बार आई, अभी यहाँ आई और आपने दानियाल को देखा, क्योंकि पहली बार मुलाकात भी हुई है, तो जहन में क्या आया? ये तो नहीं है कि कुछ तुम्हें भी गुड नहीं। लुकिंग लड़का हाँ, ये तो पक्का हो गया। बहुत टाइम हो वो गया। तो हो गया। तो अब बताइए अब क्या है? बताइए यार क्या बचा है? मैंने क्या सोचा? जी जी, कुछ भी नहीं सोचा मैंने एक्चुअली। नहीं कुछ तो सोचोगे, इंसान को मतलब? देख के जहन में ख्याल आता है। मैं सोच रही थी कि कौन दानियाल है जो आज मेरे साथ होस्ट ठीक है। गेस्ट हैं। और जब आप तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा अच्छा ये हैं। अच्छा ये बस इतना ही आया। हाँ आपने जब इन बोरोमा जी को पहली बार देखा आज, तो क्या जहन में आया? मैं कि मेरा जब ट्रूथ आएगा तब पूछिए सवाल में एक बता। पर क्यों ना मैं नहीं बताऊंगा आपको। उठाओ, अल्लाह करिए आ जाए। मैंने मेरा ऐसा लंबा करके ट्रूथ ना आ जाए बता। ट्रूथ ही आता रहे बस। हाँ भाई, देर डे यार ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो भाई, डेयर, अच्छा डेयर आ गया। डेयर ये है कि अपनी अगली शक्ल बनानी है आपने कैमरे के क्लोजअप। ऐसे ही क्लोज। नहीं नहीं, आप ऐसे बहुत हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ। हो गई मैं कर लिया? तो ऐसा नहीं नहीं, हमने नहीं देखी ना। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कराने? झूठ नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखने क्लोज होने में टाइम लगता है ना। चला देख। हाँ ये फोकस नहीं असल में आउट हो गया चल, थोड़ा। नहीं, नहीं, अगली पर्ची बस दो रह गए। एक उनसे करेंगे, एक आपसे करेंगे। ये ट्रुथ। यार ये देखे, मैं नहीं कुछ कर रहा, आप दोनों के हाथ में है भाई। सच बोल रही हूँ, मेरे मैं पास सच- यही आ रहा है, मैं क्या करूँ? अच्छा, कभी किसी रेस्टोरेंट में कोई ऐसा खाना ऑर्डर किया है जिसका पता नहीं था क्या लिखा हुआ है, लेकिन चोंचले में कर दिया? हाँ काफी दफा। क्या मैं ट्राई करना चाहती हूँ नया, तो मैंने आखिरी ऐसी क्या डिश आपने मंगाई जो आखिरी आपको पता ही नहीं था अब- क्या है? आखिरी याद नहीं है, लेकिन काफी दफा ऐसा किया हुआ है। फ्रांस में थी, एक डिश ऑर्डर कर दी थी और वो इतनी बुरी निकली ना कि खाया नहीं गया मुझसे। मैंने कही मैंने क्या ऑर्डर किया। फ्रांस में आप गए हैं? फ्रांस की मैं इंशाल्लाह जाऊंगा किसके साथ? खुद। अकेले? अकेले ही रहूंगा जी जी। ठीक है, अब आपकी बारी आ गई। आपकी बारी आ गई भाई। अरे अपडेट लिखता है। वैसे आपको तो मेरा, हम लोग एक बार दोस्तों के साथ गए तो हमारे एक दोस्त मेरा ने एक इटालियन टाइप के रेस्टोरेंट के अंदर खाना ऑर्डर कर दिया। सही। सबने खाना ऑर्डर कर दिया, खाना आ गया। अब वो यूं बैठा हुआ है, अब हम उसको देख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो गुस्से में आ गया, उसने उसको बोला एक्सक्यूज मी, और मुश्किल से अंग्रेजी में कहा कि क्या बकवास है ये, मेरा खाना नहीं आया, सबका खाना आगे मैं बैठ। वैसे सर आपने तो जो मंगाया वो ड्रिंक है। नहीं और वो आप भी चुप। अजीब सा शर्मिंदा हुआ, इंग्लिश में ही शर्मिंदा हुआ और कहता है नेवर माइंड। नेवर माइंड। भाई जी बच्चे क्लिक करते ये हिलाने से क्या हो, मछलियां थोड़ी अंदर। हाँ ये आखिरी है, बस आखिरी है। हो भी जाना मैं सकता आज के लिए ना। क्या ट्रुथ आ गया। ट्रूथ आ गया भाई, ट्रूथ आ गया। Truth। अच्छा जी, वापस डाल दिया। अच्छा अब ये इस तरह का सवाल है, कभी किसी महफिल में बैठ के पोल्यूशन फैलाई हो और ऐसे बन गए हो कि जैसे मैं बड़ा मासूम हूं? यार लीकेज हो जाती है ना, लीकेज। बात पता है क्या? बात ये नहीं है कि किसने लिखा है, बात ये है कि आप चुन के सवाल कर रहे हो मुझसे। बात ये है। भाई ऐसे आप बता दें कि हाँ एक बार ऐसे हुआ। देखें ये वो हुआ तो एक
ये राज राज ही रहेगा। मतलब हुआ वैसे? नहीं, यार बताए ना। वैसे नहीं, कभी भी नहीं। वैसे हाँ। अब मुझे एकदम से याद आया। हाँ हुआ था। महफिल क्या होती है? मतलब 4 लोगों की लोग भी महफिल होती है। महफिल होती है, बिल्कुल। दो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई बहुत बड़े नहीं नहीं नहीं, 4 लोग बिल्कुल। हो गया। बिल्कुल। और फिर आपने इग्नोर कर दिया जैसे हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, बाकी सब बेहोश पड़े हुए, एक बंदा क्या। ऐसा कुछ नहीं है बेहोश। ऐसा मैं क्या खा रहा हूँ भाई। चलो भाई समझ लो, बहुत बहुत अच्छा जीता आप दोनों ने। तो चलते ब्रेक की तरफ कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ दानियाल साहब और रोमन जी मौजूद हैं। चलिए। आप दोनों के बीच में कार्ड्स पड़े होगा, ऐसे कि एक एक करके कार्ड उठाएंगे। जो इंसान कार्ड उठाएगा वो उसको पढ़ेगा नहीं, दूसरे को पढ़ाएगा और सामने वाला एक्ट करके उसको समझाएगा कि इस पे क्या लिखा। क्या लिखा हुआ है? ओह, ठीक है जी। पहली बारी किसकी करें, आप दोनों खुद डिसाइड कर लें। दोनों ने एक दूसरे का यार, आप ही की हो रही है जो पहली भी- बारी, हाँ, तो आप ही से आते हैं। आपने उठाने कार्ड और पढ़ना नहीं Regret कर रहा है, हूँ। खुद नहीं पढ़ना, उनको पढ़ाना। ओह Yes, मैं guess कराएंगे आपको आपको। गेस मैं कर अभी बिल्कुल पढ़ने वाला। चलिए। जी जी जी। सॉरी आप ठीक है, समझ आ गया आप? लग नहीं रहा मतलब। मुझे भी यही लग रहा है, उर्दू में पढ़ने में मसला हो रहा है। पर मुझे इसका मतलब ही नहीं समझ आया मुझे ना। दिखाएं जरा ताकि मैं देखूं कि ये इस लाइक है। ये कट्टर उर्दू है शायद। इसमें खाली जो आखिरी वर्ड है ना वो कर ले, आखिरी वर्ड। अच्छा यूं है? सॉरी, आखिरी वर्ड कर रही हूँ। नहीं आइए मुझे दे दें। हो गया ठीक है। ये ठीक है। छोटा छोटा, वेरी नाइस। बच्चा चल रहा है, हाँ कुछ छोटा चल रहा है। हाँ। क्या है, कहीं से निकलता है ये। बहुत तेज निकले जो भी। हाँ, ऐसी हाँ, है। हाँ। बहुत तेज निकलता है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी। भाई जबरदस्त कैसा? बहुत बुरा। हाँ तो क्या करूँ? नहीं, दरचुआ नहीं, क्या? छोटा हाँ तो चुआ। जबरदस्त जबरदस्त। चेस करवा लिया मैंने। रोमा जी आपकी बारी। अब आपने उठाना, पढ़ना नहीं है आपने। वैसे तो आप पढ़ने में मुश्किल ही कर रही है, लेकिन अच्छा इसको सेकंड वर्ड कर लाइन दे, इधर दे दूंगी लाने पर। मैं जी वैसे इशारे पता है आपको? ये हाँ, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ उर्दू में ठीक। उर्दू इंग्लिश हाँ 2 वर्ड्स हैं। पहला हाफ हाँ। ड्रिंक, स्ट्रॉ, लेने कुछ पिल, चीज खा रहे हैं पिल उर्दू में। इन उर्दू में हाँ गोली, हाँ, कहाँ से मिलती है? दवाई, हाँ दवाई। दवा, दवा। दवा है, ठीक है। आपकी बैग। क्या? इशारा नहीं बता। मैं ये नाम उठे। अच्छा अच्छा। हाँ दवा हाँ खाना, हाँ। क्या है पूरा, क्या बना? दवा खाना, दवा खाना। दवा Very खाना। nice, very nice. अगला भाई, अगला दानिश पे उठाएं। शाबाश, एक जबरदस्त। सेकंड जी। ये किधर उठा? यू है? यू है? हाँ ओ, लाइन दे दे। हो गया। इधर पर जोर दिए तो। ये तो आसान। दांत मिसलना। तो क्या कह रहे हैं? दांत मिसलना ये क्या है? मिसवाक क्या? किस चीज से दांत? टूथब्रश। उर्दू में। टूथब्रश को उर्दू में क्या कहते हैं? अक्सर बसों में आ जाते हैं। टूथपेस्ट। उर्दू में। केक। उर्दू में। टूथब्रश या टूथपेस्ट कौन सा उर्दू में? दोनों। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट उर्दू में अक्सर है, अक्सर क्या? अक्सर लोग बेच रहे होते हैं। वो लोग नहीं कहते यार ये क्या। आप क्यों बता रहे हैं? वो गैस करेंगे ना। मंजन। हाँ वो सही है। आगे आगे। मंजन। हाँ मंजन बांटना। मंजन बांट रहे। नहीं नहीं, मंजन ठीक है। लग है ये कौन है? अगर ये मंजन इनके पास ही कौन है? हाँ। मंजन। मंजन मैं बोल नहीं सकती ना, नहीं नहीं, सिर्फ वो मैं कर technical सकती अभी हूँ। हम बोल रही है। बस में आ जाते हैं। अरे तो कौन आ रहा है बस लोग? अरे कौन? मंजन ठीक है। हाँ मंजन सही है। अच्छा
भाई ये आता है, ये देखें बांटना, देना, पैसे देना हाँ। और मंजन देना। हाँ क्या हुआ ये? मंजन बेचना, मंजन बेचने वाला। मंजन बेचना। चले जबरदस्त, अगला जबरदस्त। सच बताऊं मैं, चले ये सीधे? हाँ सही। अरे वाह वाह, आसान है ये तो, आसान बहुत आसान, लाइक इट। राइट। हाँ वेरी। पेपर, पर्ची, नहीं नहीं, क्या है ये सब में सिमिलर क्या है? इन सारी चीजों में कोई एक चीज है Wood. ये? पेपर, नहीं, तीनों चीजें क्या है? धागा, थ्रेड। क्या क्या है इसके अंदर, तीनों के अंदर क्या है? सिमिलर है, तीनों में वही चीज है। ये टेबल, ये क्या है? पेपर, रंग, रंग होना सर, वाइट कलर, सफेद, वाइट सफेद। ठीक है। अच्छा सफेद। कोई चीज, दूसरा वर्ड, ये आपको बन के दिखाना पड़ेगा, या मेरी शक्ल दिखा ले। मैं यार हाँ लॉयन, शेर, नहीं, पंजा। और इसी तरह का ही है, खतरनाक सा। ऐसे ऐसे ही होता है, ऐसे ही आता है। चिंपैंजी, बंदर, नहीं क्या? नहीं, बड़ा सा है, बड़ा सा। शेर जैसा ही कुछ। हाँ बर्फ नहीं। नहीं होता है अक्सर। रीच, और मथुरा टाइप फीलिंग आ रही बर्फ में और क्या होता है? वाइट बेयर, है। हाँ, उर्दू में वाइट क्या बेयर, सफेद, हाँ, क्या? रीच। नहीं, बेर को उर्दू में क्या कहते हैं? बेयर को उर्दू में क्या कहते हैं? भालू, सफेद भालू। सफेद भालू। अच्छा ठीक है। जबरदस्त। बहुत आयशी जबरदस्त, रात। बहुत जबरदस्त। चले भाई, दानियाल भाई, हम आपने उठाते हैं। ये तेरा उल्टा है। यार मैं बिल्कुल पहले राउंड से कर ये ठीक, ओहो, ठीक ठीक। ये सितारे, नहीं, ठीक है। क्या है? लाइट, हाँ रोशनी, हाँ, किस टाइम पे होती है? दिन, ठीक है। तीसरा, तीसरा वर्ड। कोई बात नहीं, बाद में आता है। दिन, हाँ दिन ब दिन, दिन रात, नहीं नहीं, दिन, पहला वर्ड दिन है और आखिरी वर्ड है दिन। दिन, आखिरी सुबह। वर्ड बताएं, खुद ही पकड़ ले। सुबह, शाम, रात, सितारे, चमक, चमकना। दिन का ही है, दिन में ये दिन। इसी का सिमिलर वर्ड। दिन का क्या है? दिन में और क्या होता है? दिन, वो नहीं कहते यार। दिन ब दिन, हाँ ऐसे ही होता है, मेहमान को नहीं कहते यार दिन आ गया है। दिन। अभी क्या है कमरे में? रोशनी। सेकंड वर्ड चूज करना है उसको कैसे? ये आप थर्ड वर्ड गेस कराएं, सेकंड को। हाँ थर्ड वर्ड हो गया दिन, ना। रोशनी, हाँ दिन- दरमियान वाला रह गया ना। दिन, नहीं नहीं, रोशनी, आखिरी वर्ड रह गया। रोशनी क्या है? रोशनी आखिरी वर्ड है। नहीं, रोशनी तो है ही दिन नहीं। दिहाड़े चोरी। माशाल्लाह। मैं दिन दिहाड़े रोशनी के समझ के बैठी। पर चोरी हो रही रोशनी कर रही है। है, अभी भी हो रहा है। खवातीन खैर, आप लोग अपने घर पे बैठे हैं, इसे दुपट्टा लेके 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये साले इतने बड़े फॉन्ट में है, उसको पढ़ के समझ गए, चोरी था मेरी मैंने। को रोशनी कर दिया। तो इसका मतलब है कि मुझे नींद आ रही है। इसका मतलब है कि दिन उर्दू नहीं पढ़नी आ रही। अरे रोशनी उर्दू पढ़नी नहीं आ रही। नहीं, चोरी पढ़ा मैंने, पर मेरे ब्रेन में रोशनी है। नहीं ब्रेन में रोशनी है। हाँ। ये चले क्यों? और उठा ले, एक बार आप उठाए, दानियाल भाई आप उठाए, क्योंकि ये यही उठाओ। हाँ उठाओ। थोड़ा एजुकेशन प्रॉब्लम हो। चले भाई, अभी सीधा ऐसे क्यों आ रहे हैं मेरे सामने? इनके सामने इतने इजी आते हैं, अब मैं क्या करूँ? इसमें खाली आखिरी वाला वर्ड गेस करा दें आप। ये कार्ड में दे दो। क्या? क्या केक भी? नहीं नहीं हेटना, नहीं। लिखना, हाँ क्या? लिखाई, हाँ, क्या कर रही है? देखें कर क्या रही है? केक पे वो क्या कर रही है? मैं देखना चाह रहा हूँ एक सेकंड। हाँ ये
ऐसे क्या करते हैं? क्या करते हैं बताएं? मैं क्या सच करते बताऊं, ऐसे तो मेरे सिर्फ लोगों को केक पे लिखते हुए देखे। नहीं नहीं, देखिए एक और चीज है। हाथ पे क्या करते हैं ऐसे? मेहंदी। मेहंदी, वेरी हाँ, तो यार, मैंने तो ऐसे केक पे लिखी। मुझे लगा ये कोई चीज मैं हाथ पे कर रही हूँ। मुझे लगा कोई चीज है उसको वो केक। मैंने गलत बात बोली, बताया। नहीं, आप बिल्कुल सही, हम अच्छा, पागल ठीक हैं इस बात का। चले जी, आखिरी कार्ड है जो कि रोमा जी उठाएंगी और दानियाल भाई करके दिखाएंगे। हैं क्या हो गया भाई? हाँ सही है। अच्छा, हाँ मैं भी जरा 1 मिनट मुझे चक्कर से आगे थे, लाइन नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ये नहीं हो सकता। 2 वर्ड आप हो सकता पहले है। बता दो। ठीक है, मैं गेस करूंगी, आप फिल्माएं। मैंने गेस किया पहले। मुझे नहीं, वो मैं बुरा हूँ, समझा? अच्छा ठीक है, 2 वर्ड्स हैं। सेकंड वर्ड, चिड़िया छोटी, ठीक है। पेंगुइन, पेंगुइन, चिड़िया, हाँ हट, घर, चिड़िया का घोंसला, क्या? सोच रहा हूँ। सेकंड वर्ड, परिंदा। है तो परिंदा। परिंदा। कौन सा परिंदा? कौन सा परिंदा? कौन सा परिंदा? बताओ ना। चिड़िया, घरों, कोयल, तोता। तोता। कौन सा तोता? वो तोते के साथ मसला है ये मसला है। ये। बोलने वाला तोता। नहीं नहीं नहीं, दो बात होता ही है। पहला वर्ड, ये क्या है? मान मरा हुआ तोता। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या? खून। हाँ, पहले वर्ड को 2 हिस्सों में किया। पहला हाफ है खून। खून, खून डैश तो था, और ये 2 वर्ड हैं टोटल। खून, वो नहीं बोलते यार, ये बड़ा ही डैश तो खून। खून खोर, खून करीब करीब है, बिल्कुल करीब है। खून खोर। लड़के होते हैं अक्सर, लड़के अक्सर होते हैं, लड़के अक्सर होते हैं। जो आधा वर्ड है। कैसे? आदम खोर। नहीं 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 नहीं, खून, ठीक है। खून खोर। कौन से लड़के हैं? वो लड़के नहीं होते जो हर वक्त ही अच्छा। हो रहे होते हैं। हाँ, हम वहां गए, दुकान ही बनती, हम ये हो गए। मैं बर्गर खाने गया, वहां शॉप ही बनती, यार हम सब ये हो गए। क्या हो गए? हम बर्गर की दुकान बनती है। खून, ठीक है। हाँ, खून सही। खून। तोता भी ठीक है, दूसरा वर्ड तोता ही है। पहला वर्ड खून। और उसका ये दूसरा मसला है तोते का। दूस- हाँ, खून खार, खून खार, खून खार। तोता। खान तोता। वैसे आपको तो पता है ना, ये ख्वारी का वर्ड तो पता है ना, कि गए। गैस कर लिया मैंने। यस, वेरी गुड यार। जबरदस्त, मैंने बिल्कुल बहुत आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत बुरा बताया आपको। नहीं बहुत नहीं, अच्छा ओके, मुझसे बुरा नहीं बताया होगा आपने। नहीं, but वैसे बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला है। कोशिश करनी है कि किसी और शो पे जाके आप लोग नहीं है ना? खेलेंगे। हाँ, हम भी यही कोशिश करेंगे। तो फिर हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ दानियाल भाई और रोमा जी मौजूद हैं। अब हम अपने आखिरी गेम की तरफ आ चुके हैं। उसमें होगा ऐसे कि आप लोग के साथ हेडफोन्स रखे हो, आप इन हेडफोन्स को पहनेंगे, मैं आपको कुछ समझाऊंगा, जब आपको समझ आ जाए लिप रीड करके तो आप उनको समझाएंगे, और आखिर में हम देख लेंगे किसको क्या समझ आ रहा है। ठीक है जी? ठीक है जी। कोई आपका कंसर्न? नहीं, नो कंसर्न। Try करते। चले जी, हेडफोन पहनिए, दोनों पहन ले जी, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज आना बंद हो जाए। तो पहले एक, नहीं नहीं, दोनों ने पहन दोनों ने इकट्ठे? यस। चलो भाई, ये इसका मतलब ऑन हो गया। अब आवाज बढ़ा दे भाई हेडफोन की इनके। ठीक है जी, बहुत अच्छा गाना है। वेरी गुड। काला कौवा, काला कौवा, छलावा, काला कौवा, कलावा, काला काला, कौवा। काला कौवा, यूल कसम। काला। काला। मुझे कैसे पता है क्या बोल रही है? मैं सुन रहा हूँ। हाँ, काला कौवा, काला कौवा। काला कौवा, बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। अगला अगला। हाँ, मेरी बिल्ली। मेरी बिल्ली, मुझे भी आऊँ। नहीं नहीं, अच्छा, मेरी बिल्ली मेरी बिल्ली, तुम्हारा कबूतर। तुम्हारा
कबूतर। कबूतर। हाँ। मेरी बिल्ली तुम्हारा कबूतर। नहीं होगा, मैं बता दूं। मेरी बिल्ली। मेरी 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 बिल्ली। बिल्ली तुम्हारा एक सेकंड। हाँ नहीं नहीं, मेरी बिल्ली मेरी बिल्ली। बिल्ली। मेरी मेरी बीड़ी बिल्ली। बिल्ली तुम्हारा तुम्हारा कबूतर। कबूतर। हाँ मेरी बिल्ली तुम्हारा कबूतर। वेरी गुड वेरी Very गुड। good. हाँ हाँ अगला ठीक। अगला। दिल दुकान और भाईजान। दिल दुकान दिल दुकान दुकान और भाईजान। और भाईजान पाठशाल। भाईजान बादशाल। भाईजान पाठ भाई शाल। भाई भाई जान। भाईचार। दिल दिल दुकान दिल मैं भूल गया दूसरा क्या था। दिल दुकान दुखा। दुकान दिल दुकान और भाई जान चार। जान चार जान भाई। जान ये कौन है? भाई जान दिल दुकान दुका। दुकान हाँ सॉरी, दिल दुकान और भाई चार। जान भाई चार। जान साल। जान शाल। भाई जान। भाईजान। हाँ दिल दिल दुकान और भाईजान। हाँ हो गया। क्या दिल 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 हाँ दिल दिल दुकान। दुकान दुकान। दिल दिल हाँ दुकान। दुकान दिल की दुकान नहीं दो 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 कान। दिल दो कान। जान कान। दान कान हाँ दिल दो कान दुका। हाँ दिल 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 दो कान दुकान। दिल हाँ दिल 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 दुकान। दुकान हाँ दो कान और और मुझे आवाज आ रही है अब सारी म्यूजिक बंद हो गई आवाज की नहीं अभी बोल नहीं किया। अब स्टार्ट हो अभी रहते गया हैं दिल दो कान आगे और और भाई भाई हाँ दिल दो कान और भाई जान। भाई जान भाईजान वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने अच्छा बताया। अब मैं इनको बताऊंगा वो आपको। बहुत बुरा ठीक बताया। है। ठीक है जी आपकी बात। हाँ आप उन्हें बता रहे हैं हाँ तो मैं आपको नहीं देखूं। नहीं मैं कंवारी मैं कुंवारी मैं कुंवारी 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 मैं कुंवारी दुहाई मैं कुंवारी मैं मैं कुंवारी दुहाई दुका कुंवारी मैं कुंवारी मैं तुम्हारी तुम अनाड़ी मैं तुम्हारी तुम अनाड़ी मैं कुंवारी तुम अनाड़ी। तुम्हारी हाँ क्या है फिर मैं चला जाऊं? मैं सबर सबर मैं तुम्हारी सबर सबर सबर। अब आ जाओ। हाँ मैं तुम्हारी 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 मैं तुम्हारी 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 मैं तुम्हारी हाँ आगे इसके आगे तुम्हारी 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 हाँ हाँ क्या यही था क्या था आप क्या होता है? मैं तुम्हारी तुम्हारी ठीक है ठीक यही है है। ठीक मुझे है नहीं क्या है? पता। मैं तुम्हारी। चल अगला 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 1 और 1 11। देखो ऐसे तो मैं बगैर हेडफोन के भी ना समझू। 1 और एक और एक 11 11। हाँ एक 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 और और एक
1 11 11 अगला अब आखिरी है, आखिरी। आखिरी तू सु ठीक है पप्पी दे रहा हूँ मैं क्या बता रहे क्या चू तू हाँ तू काला तू काला जोड़ा डोका जोड़ा डोकला जोड़ा झूला जोड़ा जोला जोड़ा जोड़ा चूल्हा तू चूल्हा तू काला चूल्हा। जोड़ा चूल्हा का चूल्हा साड़ी तू काला जोड़ा कर ले। चूल्हा का चूल्हा तू तू काला तू काला जोड़ा तू काला चूल्हा तू काला चूल्हा ये सही है जी तू 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 हाँ तू एक सेकंड हाँ काला काला तू काला तू 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 काला 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 चूल्हा चूल्हा क्या है मुझे नहीं पता मैं अगर मैं उसकी शक्ल से काला। बता सकता हूँ वो क्या मुझे वो तू हाँ काला काला चूल्हा नहीं 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 जहन में कुछ आ रहा है जहन में कुछ आ रहा है अच्छा एक सेकंड हाँ। देखा तुम्हारा गलत इशारा कर sound- सकता हूँ गलत साउंड कर रहा है मेरा दिमाग। उनको कुछ गलत लग रहा है तू काला तो काला चूल्हा 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 हाँ क्या क्या चूल्हा 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 ठीक है भाई जबरदस्त तो उतार ले काला भाई, चूल्हा दो जबरदस्त चूहा तो काला चूहा हाँ असल में था क्या तो बोल काला चूल्हा हाँ आप क्या कह रहे थे तू काला चूल्हा था क्या तू काला चूल्हा तू काला जोड़ा जोड़ा था जोड़ा था लेकिन बहुत जबरदस्त भाई, मैंने बहुत तो सही गैस किया बहुत जबरदस्त आप दोनों ने खेला एक बार और फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे छोटे से नए शो पे आए आप दोनों की बहुत हमें मज़ा आया आपका इंटरव्यू करके आपके साथ गेम्स खेल के और आप लोग के सारे फैंस ये शो देखेंगे और उसी बहाने वो हमें भी देख लेंगे तो अगर कोई भी मैसेज या कोई भी बात अगर आप अपने फैन से करना चाहते हैं तो प्लीज़ कैमरे में अपना पैगाम पहुंचा दो आप इनका पैगाम पे अरे, तो आप सोच ले जब तक रोमा जी आप अपना पैगाम पहुंचा मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें मुझे लग रहा है बहुत कोई तंग है। कुछ रहने नहीं दे रहा बहुत तंग है बहुत तंग है ये हर चीज रहने यार भाई, आप कुछ कहना चाहें मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें और और ये दूसरों दूसरों को को भी खुश खुश रहें और सेट एंटरटेनमेंट ज़रूर देखें ये आपकी ज़िंदगी में एक कॉमेडी का एलिमेंट लाएगा खुशियाँ बांटेगा क्योंकि और तो कुछ है नहीं जैसे खुशियाँ लेकिन नहीं ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका चैनल का और आपका कि आई वॉज इन्वाइटेड और मुझे बड़ा मज़ा आया थैंक यू मुझे भी बहुत मजा आया तो हमारे साथ मौजूद थे रोमा जी और दानियाल साहब इसी तरह अगले एपिसोड में नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी नई बातें करेंगे नई मस्तियाँ करेंगे नए गेम्स खेलेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डोंट फॉरगेट कि खुश रहना है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ क्योंकि शो तो सेट है